हेलो दोस्तों, देसी स्टाइल में आपका स्वागत है। हम लूसेंट समान ज्ञान का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें कुछ पार्ट हमने पहले ही वीडियो में कवर कर चुके हैं। इस पार्ट में हम महाजनपद काल से शुरुआत करते हैं, जिसमें महाजनपद काल, उसके बाद बौद्ध धर्म और फिर जैन धर्म को कवर करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज का अपना वीडियो। देखिए, महाजनपदों का उदय कि बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। बताइए उस बौद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? जाहिर सी बात होंगे आपने पहले लूसेंट का जो बुक है वो पढ़ा जरूर होगा। बताइए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपके माइंड में वो फिर से आ भी जाएगा। तो बताइए वो किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? तो उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। देखिए, महाजनपद, उसकी राजधानी और अभी किस क्षेत्र में पड़ता है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले अंग महाजनपद, इसकी राजधानी चंपा थी। अभी भागलपुर और मुंगेर जो बिहार में पड़ते हैं उस क्षेत्र में ये पड़ता था। मगध, जानते हैं कि सबसे सर्वशक्तिशाली महाजनपद था मगध। इसकी राजधानी राजगृह और आधुनिक क्षेत्र है पटना और गया का क्षेत्र। काशी महाजनपद की राजधानी थी वाराणसी, अभी वाराणसी जो है वहीं। वत्स की राजधानी कौशाम्बी, अभी जो कौशाम्बी और इलाहाबाद वाला क्षेत्र है वहाँ ये महाजनपद था। बज्जी की राजधानी वैशाली, जिसे विदेह या मिथिला, ये मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास का क्षेत्र है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती, फैजाबाद उत्तर प्रदेश। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती, जो अभी मालवा मध्य प्रदेश का जो इलाका है। मल महाजनपद की राजधानी थी वो थी कुशावती, देवरिया उत्तर प्रदेश। पंचाल का राजधानी अक्षत्र या काम्पिल्य, अभी बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में ये क्षेत्र पड़ता था। चेदी, इसकी राजधानी थी शक्तिमती, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश वाला इलाका। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, आधुनिक दिल्ली, मेरठ और हरियाणा के कुछ क्षेत्र, जयपुर तथा आसपास के क्षेत्र। मत्स्य की राजधानी जो थी वो विराटनगर थी, अभी जयपुर वाला क्षेत्र। कंबोज की राजधानी हाटक, राजौरी और हजारा क्षेत्र उत्तर प्रदेश। सूरसेन की राजधानी मथुरा उत्तर प्रदेश का इलाका। अस्मक जो जनपद थी उसकी राजधानी थी पुटली या पोतन, ये गोदावरी नदी का क्षेत्र था। और इसका एक और विशेषता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है। कौन जनपद? अस्मक जनपद। गंधार की राजधानी तक्षशिला, ये रावलपिंडी और पेशावर पाकिस्तान में पड़ती है। चलिए अब हम बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर, बहुत कॉमन, बताइए कौन है वो? बहुत कॉमन सा नाम है ये, बताइए कौन है प्रथम तीर्थंकर? जी, ऋषभदेव। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, क्या शिक्षा थी भाई? यही शिक्षा थी कि हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। ये शिक्षा पार्श्वनाथ द्वारा दिया गया था। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। देखिए, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ? कुंडल ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम सिद्धांत
जो गायत्री कुल के सरदार थे, और माता जी का नाम त्रिशाला था, जो लिच्छवी राजा चटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम था अनुजया प्रियदर्शनी। महावीर के बचपन का नाम बताइए, क्या था महावीर के बचपन का नाम? चलिए दिखाइए देते हैं आपको। वर्धमान। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन जी से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जैम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन मतलब विजेता, अरहत मतलब पूज्य, और निग्नथ मतलब बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत, जो अर्धमागधी भी कहा जाता है, भाषा में दिया। महावीर के प्रथम अनुयायी थे उनके दामाद यानी इनकी जो बेटी थी अनुजा प्रियदर्शनी, इसके पति जिसका नाम था जामिल, तो जामिल बने उनका प्रथम अनुयायी। प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में विभाजित किया? बताइए, कितने गणधरों में विभाजित किया? जी, 11 गणधरों में विभाजित किया। आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेशक हुआ। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 संप्रदाय में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए। श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, यानी सफेद वस्त्र धारण करने वाला। और जो भद्रबाहु के शिष्य वो दिगंबर मतलब नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। कौन कौन 3 रत्न हैं? सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण है। 3 रत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। कौन कौन वो महाव्रत है? अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। देखिए, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ठीक। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म और क्रमवाद में विश्वास करते हैं। ये क्रमवाद है, पुनर्जन्म और क्रमवाद में विश्वास करते हैं। जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान का अन्य नाम है स्यादवाद और अनेकांतवाद। स्यादवाद बड़े ही एग्जाम में पूछा करता है। स्यादवाद किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो स्यादवाद जो जुड़ा हुआ है वो जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा हैं, उदायन हैं, बंदराज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष चंदेल, मैसूर का गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बहुबली की मूर्ति, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया। कौन करवाया निर्माण? ये चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र
कल्प सूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी उनका निर्वाण 468 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? बिहार राज्य के पावापुरी, जो राजगीर के समीप है, में हो गई। मल्ला राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी के निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर देखते हैं और उनके प्रतीक चिन्ह। ऋषभ देव जो प्रथम तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड है, सांड। अजितनाथ जो द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। संभव नाथ जो तृतीय तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा। सर्प संप सर्व जो 7वां तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक। शांति जो 16वें थे, उनका हिरण। नामी 21वें तीर्थंकर, जिनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल। और अरिस्टिनेमी जो 22वें तीर्थंकर थे, भगवान कृष्ण का निकट संबंधी इनको माना जाता है अरिस्टिनेमी को, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह। अब देखिए संगीति हुआ था, माफ कीजिएगा, ये दाहिने से नहीं होगा, ये बाएं से होगा, इससे मिसप्रिंट हो गया है। संगीति वर्ष, स्थल और अध्यक्ष। हिंदी थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। देखिए पहला संगीति हुआ था वो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ? पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र। जो दूसरा संगीति था वो 6वीं शताब्दी में हुआ था। कहाँ? बलभी, गुजरात में। कौन अध्यक्ष थे? समासरवन। अब पढ़ते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुदोदन शाक्य गण के मुखिया थे। इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ यानी इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धांत था। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धांत जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो इन्होंने निम्न 4 दृश्यों को देखा। कौन कौन देखा भाई? एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक शव को देखा और एक सन्यासी को देखा। सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धांत ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धांत यानी बुद्ध ने वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलाम सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। उरुवेला में सिद्धार्थ का कौंडिल्य, वास्पा, भादिया, महानमा, अससागी नामक 5 साधक मिले। बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में पूर्णिमा की रात निरंजना यानी फल्गु नदी के किनारे, ये किनारे है, पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। वह स्थान बोध गया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्नम में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए। बुद्ध ने अपने उपदेश कौशल, वैशाली,
कौशाम्बी तथा अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, में चंद्र द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद हो गई, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। मौलवियों ने अत्यंत सम्मानपूर्वक बुद्ध की अंत्येष्टि संस्कार किया। एक अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भाग में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। बुद्ध के जन्म और मृत्यु की तिथि को चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें विशद ज्ञान पाली त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। अनीश्वरवादी है, इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध ने निर्वाण कहा है। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। एक भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। एक थे उपासक, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा थी वो 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। वो 2 भाग कौन कौन थे? एक हीनयान था, एक महायान। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया। बौद्धों की सबसे पवित्र त्यौहार बैसाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन बुद्ध का जन्म हुआ, उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनका महापरिनिर्वाण हुआ। देखिए, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। ये 4 आर्य सत्य कौन कौन है? इन्होंने बोला कि दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन कौन कौन थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भव तृष्णा नष्ट हो जाती है, उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। निर्वाण बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, यानी जीवन मरण की चक्र से मुक्त हो जाना। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए निम्न 10 सीलों पर बल दिया। कौन कौन 10 सील थे? पहला अहिंसा, सत्य, अस्ते का मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह मतलब किसी प्रकार का संपत्ति न रखना, मद्य सेवन न करना, असमय भोजन न करना, सुखप्रद बिस्तर का त्याग करना, धन संचय न करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थ के लिए केवल प्रथम 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी मध्यमा प्रतिपद का उपदेश दिया। अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। दोनों धर्म ईश्वर को नहीं मानता, उसी को अनीश्वरवाद कहा जाता है। जातक कथाएं प्रदर्शित करती हैं कि बोधित्व का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बुद्ध के रूप में अवतार लेगा। बोधित्व का अवतार मनुष्य रूप में भी हो सकता है तथा पशुओं के रूप में भी हो सकता है। बोधित्व का
रूप में पुनर्जन्म की दीर्घ श्रृंखला के अंतर्गत बुद्ध ने शाक मुनि के रूप में अपना अंतिम जन्म प्राप्त किया। किनके रूप में? शाक मुनि के रूप में। किंतु इनके उपरांत मैत्रेय तथा अन्य अनाम बुद्ध अभी अवतरित होने शेष हैं। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया है, लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। अब देखिए घटना और उसका प्रतीक। जो बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक है वो है कमल, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल यानी बोधि वृक्ष, निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह और मृत्यु का प्रतीक स्तूप। और कुछ संगीतियाँ हुई थी। संगीतियाँ, उसका समय क्या था, वह कहाँ पर हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे और किसके शासनकाल में, ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति ये 483 ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और किसके शासनकाल था? अजातशत्रु का शासनकाल था। द्वितीय बौद्ध संगीति इससे 100 वर्ष बाद यानी 383 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? साबाकामी। किसका शासनकाल था? कालाशोक का शासनकाल था। तृतीय बौद्ध संगीति ये 255 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अध्यक्ष कौन था? मोगालीपुत्र 30 में। किसके शासनकाल था? अशोक का शासनकाल था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईसा के प्रथम शताब्दी में। कहाँ? कुंडल वन में। अध्यक्ष कौन था? वासुमित्र या अश्वघोष। शासनकाल किसके था? कनिष्क का शासनकाल था। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।